सो स्टूडेंट्स लेट्स गेट स्टार्टेड। एज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डायोड एंड पोटेंशियल डिवाइडर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायोड कवर करेंगे, उसके बाद पोटेंशियल डिवाइडर की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो डायोड में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसका सिंबल पता होना चाहिए। तो डायोड के सिंबल में टू इंपॉर्टेंट पार्ट्स होती हैं, दैट इज द एनोड which you can consider as the positive terminal of the diode and cathode that is the negative terminal of the diode। अब डायोड में जब भी एनोड के साथ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लगा होगा और कैथोड के साथ नेगेटिव टर्मिनल लगा होगा और फिर एक सर्किट बना होगा इस तरह, तो आपकी फॉरवर्ड बायस कंडीशन होगी और करंट फ्लो करेगा विद इन द डायोड। ठीक है, ये देखो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, व्हेन अ डायोड इज कनेक्टेड टू अ बैटरी सच दैट द एनोड जो कि पॉजिटिव होता है कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, देखो यहाँ पे डायग्राम भी बनी हुई है दिस वन, एंड द कैथोड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, द डायोड ऑफर्स अ वेरी लो रेजिस्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड बायस कंडीशन। और इस कंडीशन में करंट फ्लोज थ्रू द डायोड। अब एक और कंडीशन होती है जिसमें डायोड में करंट फ्लो नहीं करता। कब नहीं फ्लो करता, जब होती है रिवर्स बायस कंडीशन। और इस कंडीशन में क्या होता है कि आप ये जो एनोड है डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल, इसके साथ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करते हो और कैथोड के साथ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करते हो। इस केस में ये होता है, ये जो लाइन है दिस इज द कैथोड ऑफ द डायोड। इसके साथ जब आप पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करते हो और एनोड के साथ जो कि पॉजिटिव टर्मिनल होता है डायोड का, उसके साथ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करते हो, तब आपकी रिवर्स बायस कंडीशन होती है। और इस केस में करंट डजंट फ्लो, देखो डज नॉट अलाउ करंट, डायोड डज नॉट अलाउ करंट एंड अ हाई रेजिस्टेंस इज देयर। ठीक है, अब ये कौन सी केस होती है, रिवर्स बायस केस। इसमें ना एमीटर पे रीडिंग आएगी और अगर आपने यहाँ पे बल्ब लगाया हुआ होगा तो वो भी लाइट अप नहीं होगा। हाउएवर इन द फॉरवर्ड बायस केस, जब आपने एनोड को पॉजिटिव के साथ लगाया हुआ था, कैथोड को नेगेटिव के साथ लगाया हुआ था, इस केस में एमीटर की रीडिंग भी हाई होगी और बल्ब भी लाइट अप होगा। तो डायोड की दो कंडीशंस होती हैं, पहली फॉरवर्ड बायस जिसमें एनोड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ लगा हुआ है, कैथोड जो है वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ लगा हुआ है। रिवर्स बायस कंडीशन में एनोड जो है वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ है, कैथोड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ है। सिंपल। नाउ व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में डायोड जो है करंट को फ्लो करने की मतलब अलाउज द करंट टू फ्लो, एंड रिवर्स बायस कंडीशन में डायोड डजंट अलाउ द करंट टू फ्लो। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू एन एग्जाम क्वेश्चन। अब इसमें हमारे पास वी हैव अ बॉक्स, दिस इज अ ब्लैक बॉक्स। ठीक है, इसमें वी हैव 4 थिंग्स। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें, रजिस्टर है, ब्रोकन वायर है, कनेक्टिंग वायर एंड डायोड है। अब हमें इस ब्लैक बॉक्स में से चीज़ें निकाल के ए एंड बी के बीच में प्लेस करनी है और बताना है कि किस चीज़ कौन सी चीज़ कौन सी है। ठीक है, मतलब अगर रजिस्टर प्लेस कर रहे हो तो वो कौन सा है, ब्रोकन कौन सा है, कनेक्टिंग वायर कौन सा है और डायोड कौन सा है। अब ये हम किस तरह पता चलाएंगे। ठीक है, हमारे पास एक जो चीज़ है जो कि हमें मदद कर सकती है वो है ये बल्ब या एमीटर की रीडिंग। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इस बॉक्स में से फर्स्ट ऑफ ऑल निकाल के, हमें कुछ नहीं पता, ठीक है, हमें बस 4 थिंग्स गिवन है यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 एंड वी आर टोल्ड कि इन चारों में से कोई एक रजिस्टर है, कोई एक ब्रोकन वायर है, कोई एक कनेक्टिंग वायर है और एक डायोड है कोई। मुझे आप बल्ब या एमीटर की रीडिंग से ये बताओ, एग्जामिनर ये कह रहा है कि बेटा मुझे ये बताओ बल्ब या एमीटर की रीडिंग से कि कौन सा इसमें से कनेक्टिंग वायर है, कौन सा रजिस्टर है, कौन सा ब्रोकन वायर है और कौन सा डायोड है। ठीक है, तो हम बारी बारी हर चीज़ को प्लेस करते हैं। जब आप रजिस्टर प्लेस करोगे ना, जब आप रजिस्टर प्लेस करोगे, देखो यहाँ पे इनिशियली थोड़ी सी वर्डिंग लिखी हुई है कि सेटअप किस तरह होगा। कनेक्ट द सर्किट एज शोन, क्लोज द स्विच एंड ऑब्जर्व द बल्ब एमीटर रीडिंग, देन रिवर्स द बैटरी, क्लोज द स्विच एंड ऑब्जर्व द बल्ब एंड एमीटर रीडिंग। ठीक है, 2 स्टेप्स करने। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो भी अपनी चीज़ है, सपोज कोई भी यहाँ पे 1 2 3 या 4 में से कोई भी पिकअप की, ठीक है, उसको 1 डायरेक्शन में लगाया, मतलब उसका पॉजिटिव टर्मिनल ए के साथ, नेगेटिव बी के साथ, फिर रिवर्स करके लगाया, मतलब नेगेटिव इसके साथ, पॉजिटिव इसके साथ, और दोनों केसेस में बल्ब और एमीटर की रीडिंग देखी। जब आप रजिस्टर लगाओगे ना, तो रजिस्टर में बल्ब विल लाइट अप बोथ वेज बट इट वुड बी डिम।
रेजिस्टर में बल्ब तो बोथ वेज लाइट अप होगा बट वो डिम होगा। ब्रोकन वायर में क्या होगा, ब्रोकन वायर में बल्ब लाइट अप ही नहीं करेगा बोथ वेज, सही है, बल्ब लाइट अप ही नहीं करेगा बोथ वेज। कनेक्टिंग वायर में क्या होगा, बल्ब विल लाइट अप ब्राइट बोथ वेज, दोनों वेज जो है वो बल्ब जो है ब्राइट लाइट अप करेगा। डायोड के केस में क्या होगा, डायोड के केस में इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन तो बल्ब लाइट अप कर जाएगा ब्राइटली, बट रिवर्स बायस के केस में बल्ब विल नॉट लाइट अप। ठीक है, तो इस तरह आपको पता चल जाएगा कि इन चारों चीज़ों में से कौन सी चीज़ कौन सी है। इन रीसेंट टाइम्स क्या हुआ है कि हमने जो है डायोड की एक एक्सटेंशन निकाली है या एडवांस वर्जन निकाला है जो कि होता है लाइट इमिटिंग डायोड, या आपने घर में सुना होगा LED। ठीक है, जब इसकी फॉरवर्ड बायस कंडीशन होती है तो ये लाइट देता है, दैट इज द बल्ब ग्लोज, वरना अगर रिवर्स बायस कंडीशन होती है तो द लाइट डजंट ग्लो। ठीक है, मतलब लाइट अप नहीं होती या कुछ भी नहीं होता। ये कहाँ का यूज़ होता है, लाइट स्ट्रिप्स में यूज़ होता है, टीवी में यूज़ होता है, ब्रोक लाइट में यूज़ होता है। ठीक है, अब हमारे आते हैं हम सेकेंड टॉपिक पे, दैट इज पोटेंशियल डिवाइडर। ठीक है, पोटेंशियल डिवाइडर इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, पोटेंशियोमीटर। ठीक है, ये यूज़ क्यों होता है, टू डिवाइड वोल्टेज। ठीक है, अब लेट्स सी अ डायग्राम ऑफ इट। अब डायग्राम में अगर आप यहाँ पे अपना पहला पॉइंट प्लेस करो ए पे और बी पे वोल्ट मीटर का सेकंड पॉइंट प्लेस करो, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या आएगी, सिंस डीसी सप्लाई है 20 वोल्ट्स की और सिर्फ एक ही रजिस्टर है जो इसे कंज्यूम कर रहा है, तो पूरी सप्लाई इसमें आएगी 20 वोल्ट्स की। लेकिन अगर आप रजिस्टर के एंड पे ना लगाओ, पॉइंट सी पे लगा दो बीच में कहीं, तो क्या आएगी, 15 आएगी। अगर और भी पीछे कर दो, ठीक है, तो क्या आएगी, 10 वोल्ट्स आएगी। और भी पीछे कर दो, ई पॉइंट पे कर दो आपका सेकंड ये क्या कह सकते हैं हम, सेकंड पॉइंट या फिर जॉइंट ऑफ वोल्ट मीटर को अगर हम ई पॉइंट पे कर दें तो क्या आएगी, 5 वोल्ट रीडिंग। जितना जितना आप लेफ्ट साइड पे मूव ऑन हो रहे हो आपकी वोल्ट मीटर की रीडिंग कम होती जा रही है। इनिशियली 12 वोल्ट थी क्योंकि पूरा कवर कर रहा था हम रजिस्टर, फिर कम हुई, थोड़ा सा रजिस्टर कम कवर कर रहे थे तो 15 वोल्ट हो गई, फिर कम कर रहे थे तो 10 वोल्ट हो गई, फिर कम कर रहे थे तो 5 वोल्ट हो गई। सिमिलरली ये सारी कंडीशंस आप एक ही इंस्ट्रूमेंट में कवर कर सकते हो जो है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर में एक होता है स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, एक होता है फिक्स कॉन्टैक्ट। ये इसको हम पॉइंट लेबल कर देते हैं F। पॉइंट F इज अ फिक्स कॉन्टैक्ट और ये वाला जो पॉइंट है दिस इज अ स्लाइडिंग और मूवेबल कॉन्टैक्ट। अब आप अगर A पे अपना मूवेबल कॉन्टैक्ट प्लेस करोगे तो आपकी क्या रीडिंग आएगी, 20 वोल्ट्स। बी पे प्लेस करोगे तो क्या आएगी, 15 वोल्ट्स। सी पे 10 वोल्ट्स, डी पे 5 वोल्ट्स, ई पे 0 वोल्ट्स बेसिकली। तो पोटेंशियल डिवाइडर या पोटेंशियोमीटर यूज़ क्यों होता है, बेसिकली टू डिवाइड वोल्टेज। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पे एक बहुत अच्छा नोट लिखा हुआ है जो कि यू मस्ट रिमेंबर, और पोटेंशियल डिवाइडर का आपका पूरा कॉन्सेप्ट इसमें कवर हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है, इफ द मूवेबल एंड स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इज फर्दर अवे फ्रॉम द फिक्स्ड एंड द बल्ब गेट्स मोर वोल्टेज, हेंस ब्राइटनेस इज हाई। जितना ये मूवेबल कॉन्टैक्ट फिक्स कॉन्टैक्ट से दूर होता जाएगा उतनी बल्ब की ब्राइटनेस या रजिस्टर में इलेक्ट्रिसिटी या वोल्ट ज़्यादा आती रहेगी, सिंपल, या एम मीटर की रीडिंग ज़्यादा आती रहेगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसका ऑल्टरनेट वर्जन भी लिखा हुआ है, इफ़ द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट मूवेबल कॉन्टैक्ट इज मूव क्लोजर टू द फिक्स्ड एंड द वोल्टेज ऑफ द बल्ब बिगिंस टू डिक्रीज, हेंस ब्राइटनेस डिक्रीजेज अंटिल द लाइट गोज ऑफ। सिंपल है भाई, जितना आप करीब आओगे ना, जैसे कि डी पे आए, ई पे आए, ठीक है, तो आपकी वोल्टेज क्या होगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। अक्रॉस द रजिस्टर वोल्ट जो है वो कम होना शुरू हो जाएंगे, सिंपल। ठीक है, वोल्ट मीटर की रीडिंग या बल्ब की ब्राइटनेस जो है वुड गेट डिमर। ठीक है, ब्राइटनेस वुड गेट डिमर, सिंपल। आई होप इट इज़ क्लियर। और अगर फिर भी कोई सवाल है रिगार्डिंग पोटेंशियोमीटर सो यू कैन आस्क मी। इट इज़ बेसिकली यूज्ड एज अ वे टू डिवाइड वोल्टेज। ठीक है, ए से बी पे अगर आप जा रहे हो तो आपके पास पूरा वोल्टेज आ रहा है, लेकिन फिर आप सी पे आ रहे हो, डी पे आ रहे हो, ई पे आ रहे हो, ठीक है, तो वोल्टेज कम होता जा रहा है। इट इज़ बेसिकली यूज टू डिवाइड वोल्टेज, सिंपल कॉन्सेप्ट। ठीक है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दीज टू इज डायोड। ठीक है, वो एग्जाम में ज़्यादा आता है, तो डू गो थ्रू दैट वंस मोर, एंड आई हैव गिवन द नोट्स इन द डिस्क्रिप्शन बिलो।